अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मौला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। और असर नौ रात के जिंदा से निकाली जाए, असर नौ रात के जिंदा से निकाली जाए। तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। और हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। और जमाल भाई, ये शेर सच्चा है। हालात के तनाजुर में कुछ ऐसे भी होते हैं। खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज, खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज। पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए, पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए। हजरात, पूरा मजमा जी लगाकर आबरूए कायनात, फखरे मौजूदात, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, हुजूर मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की मोतबर मुस्तनद शख्सियत जलवागर है। अल्लाह इन बावकार उलमाए अहले सुन्नत का साया तादेर हम सबों के सरों पे सलामत रखे। अभी मुझसे कबल आप शायर हिंदुस्तान हजरत नूर अली नूर कानपुरी को समाअत कर रहे थे। फिर से आप समाअत करेंगे, घबराएं नहीं। मैं जान रहा हूं कि आप चाह रहे हैं फिर आएंगे। नकीब अहले सुन्नत शहजादे शेरो अदब हजरत जमाल अख्तर साहब की शानदार जानदार तरहदार निकाबत समाअत कर रहे हैं आप। मेरे बाद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रोशन रजा अजहरी को आप समाअत करेंगे। बस 5 से 7 मिनट मेरी तकरीर आप समाअत कर लीजिए। पहले एक हदीस शरीफ समाअत कीजिए। सरकार फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। बहुत मशहूर हदीस पाक है। मगर सरकार दूसरी जगह फरमाते हैं, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहली। सरकार फरमाते हैं, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। सरकारे मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में लिखते हैं कि ये मुसलमान दुनिया की तलब में क्या कुछ कर रहा है। सुबह फिक्र कर रहा है, शाम तदबीर कर रहा है,
बिस्तर पर जाता है तो ये सोच कर जाता है कि कितनी पूंजी बढ़ी, और जब सुबह उठता है तो उसकी नीयत ये होती है कि कितनी पूंजी बढ़ाऊं। अरे सरकारे मखदूम ने कितनी नफीस बात कही। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि दुनिया का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। जिस चीज की तलब फर्ज नहीं उस पर इतने गौर व फिक्र, दुनिया का तलब करना फर्ज नहीं है इस पर इतने गौर व फिक्र कर रहे हो, और इल्मे दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है इस पर कितना गौर कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हर मुस्लिम मर्द को, हर मुस्लिम औरत को इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि अपने अल्लाह की उलूहियत और उसकी जातो सिफात के ताल्लुक से उसका अकीदा रोशन रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि उनके दिलों के ऐवान में इश्क़ मुस्तफ़ी की रोशनी बिखरती रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि वजू का तरीका और वजू के तरीके के बाद नमाज का हुनर मालूम हो जाए। मगर सिर्फ यही नहीं है, इतना तो सब पर जरूरी है। मगर एक दूसरी हदीस जो मैंने तिलावत की, सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हिलाक हम क्यों हो रहे हैं इस पर गौर करें। बर्बादी कहां से चलकर आ रही है इस पर गौर करें। हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है इस पर गौर करें। हमारी इस्लाम की बेटियां आखिर अपनी माँ की ममता और बाप की शफकतों की चादर को फाड़ कर क्यों निकल रही है, हम इस पर गौर करें। जिस कौम की तारीख ये है कि रूम को हमने औकात बताया, जिस कौम की तारीख ये है कि फारस की बुलंदियों के आसमान पर हमने कमंद डाली, जिस कौम की तारीख ये है कि अरब के जंगलों में हमने ऊंटों को चराया था, मगर मुस्तफा के कदमे नास के गर्दो गुबार को जब हमने अपने एहसास के वजूद में ताज की सूरत में सजाया है तो आलम ये हुआ है कि ऊंटों को चराने वाला पूरी दुनिया को निजामे हुकूमत दे रहा है। जिस कौम के पास सिद्दीक के सिद्क के जलवे हो, जिस कौम के पास उमर के अदल की तलवार हो, जिस कौम के पास उस्मान की सखावत की चादर हो, जिस कौम के पास अली की तलवार का झूमर हो, जिस कौम के पास इमाम आजम जैसे वक्त का इमाम हो, जिस कौम के पास विलायत की दुनिया का शहसवार सरकारे गौसे आजम जैसी शख्सियत हो, आज उस कौम के बेटों को पीटा क्यों जा रहा है? आज उस कौम की बेटियों को खैरों के साथ भागने में क्यों लुत्फ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेटियां तो पैदा कर दी है, हमने बेटे तो पैदा कर दिए हैं, मगर हमने अपने बेटे को गुलामे मुस्तफा नहीं बनाया है। हमने अपनी बेटियों को कनीज़ाने फातिमा की सफ में रखने का रास्ता नहीं पैदा किया है। अरे आपको ये जानकर हैरत होनी चाहिए, आपके पास कमी क्या है? किस दौलत की कमी है आपको? हया आपके पास है, शर्म आपके पास है, आजिज़ी आपके पास है, सरबुलंदी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, मगर आप नाकाम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है हिलाकत की वजह आप चाय खानों में बैठकर ढूंढेंगे, सबब तलाश नहीं कर पाएंगे। पान की दुकानों में बैठकर ढूंढेंगे, सबब तलाश नहीं कर पाएंगे। 10 लोगों की अंजुमन में बैठकर कामयाबियों के नुस्खे से आप कभी कामयाबियों का नुस्खा नहीं ले पाएंगे। आओ जरा हेरा से मुस्तफा ने जो इकरा का पैगाम लेकर दुनिया को नुस्खे कीमिया दिया है, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की तारीख कंगाल लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख कंगाल लो,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े हाकिम उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े कलमकार उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े बादशाह उसने पैदा किए हैं। मगर क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफा के ताल्लुक से, जिसने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जिसने बड़ी इमारत नहीं खड़ी की थी, एक छोटा सा चबूतरा था। और जब उसी चबूतरे पर उम्मी लक़बी हाशमी मुत्तलबी रसूल ने पढ़ाया है, तो दुनिया को ऐसा हुक्मरा दिया है कि जिस हुक्मरा के आगे रशा झुक जाए, जिस हुक्मरा के आगे अमेरिका झुक जाए, जिस हुक्मरा के आगे चीन झुक जाए। आज भी दुनिया पढ़कर कहती है काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता। थोड़ा बोल दे आप लोग सुभान अल्लाह। जमाल भाई नारा लगाइए। आवाज बहुत कैच रही है। मगर मैंने एक जो दूसरी हदीस शरीफ की तिलावत की, सरकार फरमाते हैं उर्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। तुम इस तरह अपनी जिंदगी गुजारो कि तुम इल्म सीखने वाले रहो, सिखाने वाले रहो। अगर ये कैफियत नहीं है तो तुम इल्म सीखने वाले रहो, और अगर ये कैफियत भी नहीं है तो तुमको जिस तरह ऐसी मजलिस मिले उस मजलिस में बैठकर गौर से जो सीखा जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, गौर से सुनने वाले रहो। और अगर ये कैफियत भी नहीं है तो चौथी चीज मुहिब्बा, ऐसी जमात से मोहब्बत करने वाले रहो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। बनना है तो आलिम बनो, बनना है तो मुतअल्लिम बनो, बनना है तो गौर से इल्म फजल की गुफ्तगू सुनने वाले बनो, बनना है तो ऐसी जमात से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। अगर तुमने इन चार को छोड़कर पांचवा रास्ता इख्तियार किया, सरकार फरमाते हैं फतहलिक, मुस्तफा फरमाते हैं फतहलिक। कौन मुस्तफा फरमाते हैं? पत्थर खाकर जिन्होंने दुआएं दी है। कौन मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कांटों पर चलते रहे मगर दुआओं के फूल बरसाते रहे। अब आइए मैं एक तीसरी हदीस शरीफ पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, सरकारे मदीना है, सुबह की नमाज पढ़ाते हैं, सुबह की नमाज पढ़ाते ही अपने चेहरे को अपने गुलामों की तरफ करते हैं, चेहरे को गुलामों की तरफ करने के बाद फरमाते हैं लक़द नज़लत अलैयल लैला आया, ऐ मेरे दीवानों आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, आज की रात मुझ पर एक आयत नाजिल हुई है। फ़वैलुल लिमन क़राहा फ़लम यतदब्बर फ़वैलुल लह सुम्मा वैलुल लह। जरा तेवर देखिए ज़बाने नबूवत का, जरा लहजा देखिए मुस्तफ़ा की ज़बाने रिसालत का। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी, मेरा विजदान कहता है उस सफ में सुबह की नमाज में सिद्दीक भी होंगे, उमर भी होंगे, उस्मान भी होंगे, अली भी होंगे, सहाबाए किराम की अंजुमन होगी। मुस्तफा फरमाते हैं आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, जिसने इस आयत को पढ़ लिया और पढ़कर गौर नहीं किया उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए बर्बादी है। 3 मर्तबा मुस्तफा फरमाते हैं बर्बादी है, बर्बादी है। किसके लिए? आज की रात जो आयत उतरी है, पढ़ तो लिया, गौर नहीं किया, फिक्र नहीं की, तदब्बुर नहीं किया। सहाबा के कान खड़े हो गए, वो कौन सी आयत है? मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। गौर करो, आसमान तुम्हारे लिए है, गौर करो, सितारों की अंजुमन तुम्हारे लिए है, गौर करो, दरिया तुम्हारे लिए है, गौर करो, मछलियां तुम्हारे लिए है, ये जमीन तेरे लिए, ये आसमान तेरे लिए।
गौर करो, आसमान के सीने पे घर बना लो। गौर करो, आसमान की बुलंदियों पर कमंदे डाल दो। गौर करो, जमीन के नीचे से तांबा एल्युमिनियम कोयला निकाल लो। ये कुरान की दी हुई तालीम है। आज हम बहुत सलीके से नमाज पढ़कर ये दुआ तो मांग लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे। क्या मतलब? नमाज पढ़कर रिश्वत का बाजार गर्म करो, भलाई होगी। नमाज पढ़कर जुमों का अड्डा आबाद करो, भलाई होगी। नमाज पढ़कर अपने भाइयों के हक को छीन लो, कामयाबी मिलेगी। नहीं, मुस्तफा ने जो फरमा दिया उसकी रोशनी में अपनी कामयाबी ढूंढो। मुस्तफा ने जो फरमा दिया उसकी रोशनी में कामयाबी ढूंढो। फरमाता है मेरा खुदा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे, हमें आखिरत में भलाई दे। ये तो ठीक है, हमें दुनिया में भलाई कब मिलेगी? जब फिर से पलटोगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी, जब तुम अपने आकाओं की उस जिंदगी की किताब को पढ़ोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, कानून मुस्तफ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा। आवाज जब जोर से बोलिएगा तो माइक कम हो जाता है, आवाज कम हो जाती है। 3-4 बॉक्स हैं, देख रहे हैं, 6 बॉक्स इधर हैं, 6 बॉक्स इधर हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि स्टेज पर आवाज देनी चाहिए। कभी कम बेशी करने के बाद आदमी जो भी आ रहा है, आप लोग 5 मिनट के लिए आ रहे हैं तो ऐसी के तैसी हो जा रही है। मेरा क्या हो? कब कामयाबी मिलेगी? जब फिर से पलटोगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी सीखोगे। जब तुम अपने आकाओं की उस जिंदगी की किताब को पढ़ोगे, जिस किताब जिंदगी में रब की जात पर यकीन और तवक्कुल का फलसफा रहता है। आज सब कुछ है हमारे पास, मगर हम लड़ने में तबाह हैं, एक दूसरे की बुराई करने में परेशान हैं। जमाल भाई, आज सब कुछ है हमारे पास, मगर हम में इत्तेहाद नहीं, हम में यूनिटी नहीं है। बात बात में लड़ाइयों का तूफान बदतमीजी शुरू होता है। जबकि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी आखिरी जिंदगी के तकरीर के मौके पर यही तो कहा था। और क्या मुस्तफा के जुमले थे? हमें सब कुछ याद रहे, मगर हम आका की आखिरी तकरीर को भूल गए। हमें दुनिया के दिगर कारोबार जिंदगी के मकासद पर मेरी नजर तो रही, मगर हमने आका की उस आखिरी तकरीर को हम फरामोश कर दिए। वो तकरीर क्या थी? वो खिताब क्या था? सरकार फरमाते हैं, ला फज़ला ले आजमी जिन अला अरबी जिन वला ले अरबी जिन अला आजमी जिन वला ली अहमरा अला अस्वदा वला ली अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। जहां हसब की बुनियाद पर, नसब की बुनियाद पर फजीलत नहीं देखी जाती है, जहां तो तक़वे की बुनियाद पर फजीलत देखी जाती है। सरकार फरमाते हैं, किसी अरब वाले को, किसी अजम वाले पर कोई फजीलत नहीं है। किसी अरब वाले को, किसी अजम वाले पर कोई फजीलत नहीं है। किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। जहाँ हसब की बुनियाद पर, नसब की बुनियाद पर फजीलत नहीं देखी जाती है, जहाँ तो तक़वे की बुनियाद पर फजीलत देखी जाती है। जहाँ तो तक़वे की बुनियाद पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड का फर्क किया जाता है। अरे जिसके दिल में नबी से वफा की जैसी खेती खिलती है, वो उतना ही बड़ा फॉरवर्ड कहलाता है। और जो नबी से जितना दूर होता है, वो उतना ही बड़ा बैकवर्ड कहलाता है। हजरात, वक्त नहीं है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं। बोलने में कहीं से कोई खामियां, गलतियां दर आई, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।